दोस्तों, ट्रेसी नाम की लड़की यूके में रहती थी। ये यूके में अपने एक भाई और एक माँ के साथ रहा करती थी। 24 अप्रैल सन 2015 को इस लड़की ने अपने भाई से कहा कि वो दुकान पर एक अंगूठी लेने जा रही है। ये लड़की दुकान पर गई, इसने वहां से एक अंगूठी खरीदी और फिर एक क्लब में चली गई। वहां जाकर उसने काफी ज्यादा शराब पी ली। क्लब में इसकी मुलाकात एक शख्स जिसका नाम क्रिस्टोफर था उसके साथ हुई। इन दोनों ने मिलकर खूब शराब पी। ये आदमी यानी क्रिस्टोफर एक होटल में काम किया करता था और हर रोज बहुत ज्यादा मिकदार में शराब पीता था। इस शख्स ने ट्रेसी से कहा कि तुम्हारा घर तुमसे बहुत दूर है, तुम नशे में हो, इसलिए आज तुम मेरे घर चलो और सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना। ट्रेसी ने उस शख्स की बात मान ली और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। उन्होंने काफी अजीबोगरीब रात गुजारी। वो शख्स सुबह उठकर होटल अपनी ड्यूटी पर चला गया, मगर वो लड़की अपने घर न पहुंची। अब इस लड़की की फैमिली ने पुलिस में उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। सीसीटीवी में यह पता चल गया कि यह लड़की क्रिस्टोफर के घर गई थी। अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इस लड़की का आधा जिस्म क्रिस्टोफर के घर पर मौजूद था। उस शख्स ने जिस्म का बाकी हिस्सा एक थैले में डालकर एक नदी में बहा दिया। वो शख्स पुलिस को कहने लगा कि वो लड़की दिमागी मरीजा थी, उसने मुझ पर हमला किया और मैंने अपने बचाव के लिए ऐसा किया। सच्चाई क्या थी, ये तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस लड़की का नाम फॉन कॉक्स है। ये लड़की 1973 में कैंसस सिटी, मिसूरी में पैदा हुई। ये 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। इसके माँ बाप इंतहाई गरीब थे, इसलिए ये छोटी उम्र में ही कमाने लग गई थी। दरअसल ये लड़की पढ़ाई के साथ साथ एक पार्क में काम किया करती थी। दरअसल 26 जुलाई 1989 की सुबह जब ये लड़की अपने काम पर ना गई तो इसकी माँ ने इसे ड्यूटी पर भेजने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खोला। उसकी माँ ने जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी माँ के होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की अपने कमरे में मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। इस लड़की की गर्दन पर चोट के काफी गहरे निशानात मौजूद थे और इसका कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। मौके पर ही पुलिस को फोन किया गया। पुलिस जब इस लड़की के कमरे में पहुंची, कमरे की तलाशी ली तो पता चला इसका बहुत सारा सामान कमरे से गायब था। यानी वहां पर चोरी हुई थी और उस चोर ने ही इस लड़की का कातिल किया था। पुलिस को इस कमरे में खून के निशानात और कुछ बाल मिले, मगर वो बाल और खून उस लड़की का नहीं था। पुलिस इस शक में पड़ गई कि हो सकता है ये दोनों चीजें उस कातिल की हों। पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की के दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछगछ करना शुरू कर दी, मगर कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिस पर शक किया जा सके। पुलिस को यह भी पता चला कि उस लड़की के कमरे की खिड़की बैकयार्ड की तरफ खुलती थी। रात बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए इस लड़की ने वो खिड़की खोल रखी थी। ठीक उसी खिड़की के नीचे एक पुरानी कार खड़ी थी, यानी कोई शख्स इस कार पर चढ़ के इस लड़की के कमरे में दाखिल हुआ था। पुलिस ने जब मजीद तहकीक की तो उन्हें 3 लड़कों पर शक हुआ और इन 3 लड़कों को पकड़ लिया गया। इनमें से एक लड़का फॉन कॉक्स की क्लास में पढ़ता था, बाकी दोनों उसके दोस्त थे। दरअसल ये तीनों लड़के चोरी चकारी की वजह से काफी मशहूर थे। पुलिस ने जब काफी सख्ती से इन तीनों लड़कों से पूछगछ की तो उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने इस लड़की के कमरे में चोरी जरूर की थी, मगर उसका कत्ल नहीं किया। इन तीनों लड़कों का डीएनए टेस्ट किया गया, मगर वो टेस्ट कमरे में मौजूद खून के धब्बों और बालों के साथ मैच नहीं हुआ, तो इससे यह पता चला कि कत्ल इन तीनों लड़कों ने नहीं किया। वो लड़के फिर भी 8 माह तक जेल में बंद रहते हैं। बाद में सबूत न मिलने पर इन लड़कों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुलिस के पास सबूत मौजूद नहीं था। इसलिए ये केस आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। मगर 2018 में इस लड़की के खानदान ने पुलिस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस लड़की के खानदान ने बहुत से बिलबोर्ड लगाए जिसमें कातिल को पकड़ने वाले को बहुत ज्यादा इनाम देने का वादा किया गया। जब यह मामला संगीन शिद्दत इख्तियार कर गया तो पुलिस ने इस केस को दोबारा खोला। सन 2020 में डीएनए सैंपल की एडवांस टेस्टिंग करवाने का फैसला किया गया। जब इस डीएनए की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि वो ब्लड सैंपल उसी लड़की के खानदान के किसी फर्द के साथ मैच हो रहा था। इससे ये पता चल गया कि कातिल इसी लड़की के खानदान से कोई था। जब उस ब्लड सैंपल की गहराई से जांच की गई तो पता ये चला कि सैंपल उस लड़की के एक कजन जिसका नाम डोनाल्ड कॉक्स था, उसके साथ मैच कर रहा था। दरअसल ये लड़का 1989 में 21 साल का था।
और वो पहले भी कई बार जेल जा चुका था। पुलिस समझ चुकी थी कि इस लड़की का कातिल इसका कजन डोनाल्ड ही है। सन 2020 में पुलिस जब इस आदमी को पकड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस ये सुनकर हैरान हो गई कि सन 2006 में ये शख्स ज्यादा शराबनोशी की वजह से हलाक हो चुका था। यानी इस तफ्तीश के मुकम्मल होने से 14 साल पहले ही कातिल मर चुका था। पुलिस अब ये कभी भी नहीं जान पाएगी कि इस शख्स ने इस लड़की को क्यों कत्ल किया था। उस रात आखिर हुआ क्या था? 31 साल बाद उस लड़की की फैमिली को इस बात का भी जवाब मिल गया कि उनकी बेटी का कत्ल किसने किया था, मगर क्यों किया, उसको कत्ल करने के पीछे उसका मकसद क्या था। ये बात आज भी एक राज बनी हुई है और हो सकता है ये सारी जिंदगी एक राज ही बनी रहे। इंग्लैंड के एक शहर के समुंदर में 12 मील तक इस तरह के पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सदी में हेनरी नाम का एक इंजीनियर अपने जहाजों को इस मकाम से लेकर निकल रहा था। इस शख्स के 2 जहाज इन पत्थरों के दरमियान फंसकर टुकड़ों में तकसीम हो गए। वो शख्स एक इंजीनियर था और वो समझ गया कि रात के वक्त इन जहाजों का यहां से निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। सन 1979 में उसने इस मसले का हल निकालते हुए एक लाइट हाउस डिजाइन किया। इस लाइट हाउस का सिर्फ यही काम था कि वो दूर से आने वाले मुसाफिरों को इन पत्थरों के बारे में आगाह करें ताकि जहाज पत्थरों से ना टकरा सकें। इस शख्स ने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस तामीर किया। लाइट हाउस की हाइट 115 फुट थी। लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट वाला कमरा तामीर किया गया। ये कमरा काफी दूर से दिखाई देता था। ये लाइट हाउस 7 साल तक जहाजों को इन पत्थरों से बचाता रहा। एक दिन हेनरी इस लाइट हाउस में ही मौजूद था कि अचानक वहां पर खौफनाक समुद्री तूफान आ गया। वो तूफान इस कदर भयानक था कि वो अपने साथ इस लाइट हाउस को बहा कर ले गया। इस वाकये के बाद ना हेनरी का कुछ पता चला और ना ही लाइट हाउस का कोई पता चल सका, और इस तरह ये शख्स अपनी ईजाद करदा फन्ने तामीर में ही फंसकर मौत के मुंह में चला गया। दोस्तों, क्या आपने कभी नागमणि को देखा है? आपने बहुत बार इसके बारे में सुना तो होगा, मगर इसे कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ होगा। हमें अक्सर फिल्मों और ड्रामों में यह दिखाया जाता है कि नाग के पास एक नागमणि होती है और जो इंसान इस नागमणि को हासिल कर लेता है वो दुनिया का ताकतवर तरीन और अमीर तरीन इंसान बन जाता है। और ये बात तकरीबन पूरी दुनिया में ही मशहूर है कि नाग के पास नागमणि होती है। दरअसल नाग के सर से ये चीज निकलती है और ये नाग के सर में से निकलने की वजह से इंतहाई महंगी बिकती है। इसको नागमणि बोलकर बेचा जाता है, मगर ये दर हकीकत नागमणि नहीं होती और इस तरह भोले भाले लोगों से पैसा हड़प कर लिया जाता है। असल में इस दुनिया में इसका वजूद है या नहीं, ये आज तक पता नहीं चल सका। सन 1960 की दहाई में कुछ इस तरह के हेलमेट ईजाद किए गए थे। इस हेलमेट की खासियत ये थी कि पीछे बैठा हुआ एक आदमी और बाइक चलाने वाला एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर लिया करते थे। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि एक फूल है। इस फूल का नाम द ड्रैगन स्कल है। कहा जाता है कि ये फूल अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकतें लिए हुए है। ये भी कहा जाता है कि अगर ये पौधा घर में लगाया जाए तो घर बुरे असरात से बचा रहता है।